चलिए अब बात करते हैं सपा नेता आजम खान के आज अजब अंदाज की, जो बहुत दिन के बाद देखने को मिला। उन्होंने कई सवालों का हैरान करने वाला जवाब दिया। आजम ने कभी कहा कि वो गूंगे हैं, कभी कहा कि वो बहरे हैं, तो कभी कहा मैं हालात का अंधा हूं। इन बयानों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन जब बात राजभर की आई तो उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। आजम ने कहा कि समाजवादी पार्टी कोई चिराग नहीं जिसे फूंक कर कोई बुझा दे। आजम ने कहा कि जो सपा से गया वो गया। आजम ने मुरादाबाद में ये बात कही। वो 2008 के एक मामले में यहां पर कोर्ट में पेश हुए थे। सपा के लिए आजम की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। सपा का चिराग बुझने नहीं देंगे आजम। सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। अखिलेश के लिए आजम की तीर कमान तैयारी। इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाएं लेकर। पहले अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के हमले पर बाहुबली पलटवार किया, तो दूसरी तरफ आजम ने भी राजभर को सबसे बड़ी नसीहत दे डाली। ये नसीहत भी थी और तंज भी। यार देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, और चल सन्यासी मंदिर में। तब जिसमें इतने गुण हो, अब हमारे वोट तो अच्छे खासे हैं और हमारे कहने से लोग दे भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर देखिए, उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। तो छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर एक छोटा सा सवाल, पहले खुद को बना लें फिर किसी को बना। आजम ने दो टूक कहा कि सपा एक मजबूत पार्टी है और जो इसे कमजोर समझते हैं उनकी सोच समझ नहीं। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। राजभर पर तूफानी हमला बोलने वाले आजम खान ने कई सवालों के दो टूक जवाब दिए, लेकिन जैसे ही कांवरियों पर पुष्प वर्षा को लेकर ओवैसी के बयान की चर्चा हुई, आजम ने हैरान करने वाली बात कही। देखिए आजम का ये अंदाज। देखते ही नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आजम से विपक्षी दलों के नेताओं से जुड़े मामलों की ईडी जांच को लेकर भी सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, मैं तो हालात का अंधा भी हो चुका हूँ। मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे। देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा? हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम कैमरे के सामने जमे थे तो जाहिर है सवालों की बौछार तो होनी ही थी, लेकिन आजम का जवाब सवालों के मुताबिक नहीं था। उनसे पूछा गया कि आखिर चुनावी नतीजों पर क्या कहेंगे। उन्होंने जवाब में कहा, मैं तो बंदर हो गया हूँ। सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो, कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए। आजम ने पिछले दिनों लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़े नमाज विवाद पर सवाल खड़े किए थे। लुलु मॉल के नाम पर भी चुभने वाला बयान दिया था। इस बार वो 2 कदम आगे बढ़ गए। शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने मॉल बनाया है।
नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब न ले। आजम खान के बयान हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन आजम ने सवालों पर मुरादाबाद में जैसे जवाब दिए वो सबको हैरान करने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आजम खान का आपने अंदाज देख लिया, बयान देख लिया, और चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की आज बड़ी मीटिंग हुई। इसमें विधान परिषद चुनाव के 2 प्रत्याशियों के नाम पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की कोर ग्रुप की इस बैठक में कुल 12 नामों पर मंथन हुआ। इसमें भाजपा के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि शुक्रवार से चित्रकूट में भाजपा का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए भाजपा की तरफ से कौन होगा पार्टी का चेहरा, इसके लिए लखनऊ में मंथन किया गया। कोर ग्रुप की इस बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई, अब एक एक कर उनके बारे में जान लेते हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भाजपा संगठन के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह और अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का नाम भी शामिल बताया जाता है। इसके अलावा रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और भाजपा के प्रदेश मंत्री संतोष सिंह के नाम पर भी चर्चा होने का सूत्र दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा की मीडिया टीम के एक सदस्य का नाम भी चर्चा में है, जबकि पार्टी की एक महिला पदाधिकारी और 2022 का विधानसभा चुनाव हारने वाले एक पूर्व मंत्री का नाम भी विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा में है। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह ने साफ किया है कि वो शुक्रवार से चित्रकूट में होने जा रहे पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष के नाते शामिल होंगे। चित्रकूट भैया प्रशिक्षण है, उसमें ज्यादा पड़ेगा। चित्रकूट भैया प्रशिक्षण है, उसमें ज्यादा पड़ेगा। चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन तक चलेगा। ये 31 जुलाई को खत्म होगा। इसमें सीएम योगी के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री के अलावा राज्य कमेटी के 40 पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इनके अलावा सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इसमें भागीदारी करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।